नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में लास्ट क्लास में हमने देखा कि जंगल फॉरेस्ट के राजा शेर को दांत में दर्द टूथेक हो रहा था, तो जानवरों ने उन्हें कई दवाइयाँ खिलाई, लेकिन शेर के दांत का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। चंपू बंदर शहर से डॉक्टर लाना चाहता था, लेकिन मौजीराम हाथी ने कहा कि शेर का इलाज ट्रीटमेंट करने कोई डॉक्टर नहीं आएगा। और छमको बिल्ली ने मोती कुत्ते से यह कहा कि वह अपने मालिक ओनर से कहकर कोई दवाई मेडिसिन कंप्यूटर से ढूंढ कर लाए। सारे जानवर आपस में बातें करने लगे। All the animals were discussing. शेर वहां उन जानवरों से हटकर दूर एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। उस पेड़ पर दो नन्ही चिड़ियों ने शेर को दर्द से परेशान देखा और धीरे से शेर के मुंह में घुस गई। बच्चों, आइए आगे का पाठ पढ़ते हैं और देखते हैं कि उन नन्ही चिड़ियों ने क्या किया है। बच्चों, मैं पाठ पढ़ूंगी, आप सब भी मेरे साथ साथ पढ़िए और अक्षर लेटर्स मात्राओं पर भी ध्यान दीजिए। उन्होंने देखा कि शेर के दांतों और मसूड़ों में ढेर सारे कीड़े थे। चिड़ियों ने अपनी चोंच से उन कीड़ों को निकालना शुरू किया। बच्चों, उन नन्ही चिड़ियों ने, स्मॉल बर्ड्स ने शेर के मुंह में देखा कि शेर के दांतों टीथ और मसूड़ों गम्स में बहुत सारे कीड़े वॉर्म्स हो गए हैं। तो चिड़ियों ने अपनी चोंच बीक से उन कीड़ों को, वॉर्म्स को धीरे से निकाल दिया। आइए बच्चों, आगे का पाठ पढ़ते हैं और देखते हैं कि उन चिड़ियों ने क्या किया और क्या किया है। सारे कीड़े जब निकल गए तो शेर को आराम मिला। इससे पहले कि शेर अपना जबड़ा बंद करता, चिड़ियां फुदक कर शेर के मुंह में से बाहर आ गईं। चिड़ियों ने धीरे धीरे स्लोली सारे कीड़े निकाल दिए। जब शेर के दांतों से सारे कीड़े निकल गए तो शेर के दांत का दर्द, पेन ठीक हो गया। शेर को आराम आ गया। Lion was feeling relaxed. शेर अपना मुंह खुला रखकर सो रहा था। शेर अपना मुंह बंद करने से पहले ही दोनों चिड़ियां फुदक कर, हॉप करके शेर के मुंह से बाहर आ गई। बच्चों, मेरे साथ आगे का पाठ पढ़िए। शेर गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद जब शेर उठा तो उसे आश्चर्य हुआ। उसका दर्द कैसे गायब हो गया। शेर खुशी से दहाड़ने लगा। बच्चों, शेर बहुत गहरी नींद, डीप स्लीप में था। शेर को पता नहीं चला कि चिड़ियों ने उसके दांतों से कीड़ों को निकाल दिया है। जब वह सोकर उठा, उसे आश्चर्य, सरप्राइज हुआ कि उसका दर्द, पेन गायब हो गया है। When Lion woke up, he was surprised that his toothache was reduced. जब शेर का दर्द ठीक हो गया
तो वह खुशी से दहाड़ने लगा। लॉयन रोर्ड हैप्पीली। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं क्या हुआ है। चिड़ियां कांप गईं। शेर फिर हुंकारा, किसने मेरा दर्द ठीक किया, मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। डरती हुई दोनों नन्ही चिड़ियां आईं। एक ने बताया, राजा साहब, आपके दांतों में ढेर सारे कीड़े थे जो आपको काट रहे थे और आप परेशान थे। शेर की दहाड़ रोर सुनकर चिड़ियां डर गईं। बर्ड्स वे स्कैर्ड। शेर ने कहा कि किसने मेरे दांतों का दर्द ठीक किया है, उसे मैं इनाम अवार्ड दूंगा। धीरे से डरते हुए एक चिड़िया सामने आई और उसने कहा कि आपके दांतों में बहुत सारे कीड़े वॉर्म्स थे और वह कीड़े आपको काट रहे थे, इसलिए आप बहुत परेशान थे। आइए बच्चों, देखते हैं शेर राजा ने उन चिड़ियों को क्या कहा। दूसरी चिड़िया बोली, लगता है आप खाने के बाद दांतों की सफाई नहीं करते। यह सुनते ही शेर गुस्से में आ गया। एक छोटी सी चिड़िया उसे उसकी भूल याद दिला रही थी। फिर उसने अपने को संभाला और बोला, हाँ, यह सच है, अब मैं हमेशा खाने के बाद दांतों की सफाई जरूर करूंगा। दूसरी चिड़िया बोली, लगता है आप खाने के बाद दांतों की सफाई नहीं करते। यह सुनते ही शेर गुस्से में आ गया। एक छोटी सी चिड़िया उसे उसकी भूल याद दिला रही थी। फिर उसने अपने को संभाला और बोला, हाँ, यह सच है, अब मैं हमेशा खाने के बाद दांतों की सफाई जरूर करूंगा। बच्चों, अब दूसरी चिड़िया ने कहा कि शायद आप रोज खाना खाने के बाद आफ्टर फूड अपने दांत साफ नहीं करते। हमें हमेशा खाना खाने के बाद हमारे दांतों को साफ करना चाहिए, है ना बच्चों? जी हाँ। जैसे ही चिड़िया ने कहा कि आप दांत साफ नहीं करते, शेर को बहुत गुस्सा आ गया। लेकिन फिर शेर ने सोचा कि एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया ने मुझे अपनी भूल, जो मैंने गलती की है, उसे याद दिलाई है। और शेर ने शांत होकर उन चिड़ियों से कहा कि हाँ, यह बात तो सच है कि मैं अपने दांत साफ नहीं करता हूँ। और शेर ने उन चिड़ियों से कहा कि अब यह गलती मैं नहीं करूँगा। अब से मैं हमेशा अपने दांतों का ख्याल रखूँगा और खाना खाने के बाद अपने दांत ज़रूर साफ करूँगा। तो बच्चों, इस पाठ से यह सीख मॉरल मिलती है कि हमें अपने शरीर के हर अंग, बॉडी पार्ट को साफ रखना चाहिए। हम स्वस्थ, हेल्दी रहेंगे तो हर कार्य, कोई भी वर्क कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात, खुश रहेंगे। बच्चों, आप भी अपने दांतों की सफाई ज़रूर कीजिए, वरना आपको भी दांत का दर्द होगा। ठीक है ना बच्चों? जी हाँ। आइए बच्चों, अब हम व्याकरण, ग्रामर पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, हम पढ़ेंगे वचन बदलिए। बच्चों, संज्ञा नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन, विशेषण एडजेक्टिव और क्रिया वर्ब के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक से ज्यादा होने का बोध होता है, वह रूप वचन कहलाता है।
और बच्चों, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। यहाँ देखिए बच्चों, ये शब्द है कीड़ा, इसका बहुवचन है कीड़े। कीड़ा एक वचन, कीड़े बहुवचन, बहुत सारे। दूसरा शब्द है दवाई, इसका बहुवचन है दवाइयाँ। दवाई एक वचन, दवाइयाँ बहुवचन। तीसरा शब्द है कहानी, इसका बहुवचन है कहानियाँ। कहानी, कहानियाँ। समझ गए बच्चों? आइए बच्चों, अब हम सीखते हैं अनुस्वार। यह बिंदी के रूप में, डॉट के रूप में, शिरोरेखा मतलब लाइन, जब हिंदी हम लिखते हैं तो ऊपर शब्दों के ऊपर जो लाइन डालते हैं उसको शिरोरेखा कहते हैं। उसके ऊपर इसका प्रयोग, इसको लगाया जाता है। अब हम अनुस्वार के कुछ शब्दों को पढ़ेंगे। बच्चों, ये शब्द देखिए, जंगल। यहाँ पर ज के ऊपर अनुस्वार लिखा जाता है और इसका उच्चारण, प्रोनाउंस किया जाता है जंगल। ठीक है। दूसरा शब्द है बंदर, ब के ऊपर अनुस्वार लगाया गया है। अगला शब्द, नेक्स्ट वर्ड है अंग्रेजी, अ के ऊपर अनुस्वार लगा है अंग्रेजी। अगला शब्द है कंप्यूटर, क के ऊपर क्या है बच्चों? जी हाँ, अनुस्वार लगाया गया है, तब इसका उच्चारण कंप्यूटर बना है। ठीक है। अब आइए सीखते हैं अनुनासिक। यह चंद्र बिंदु के रूप में और शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। इसके शब्द देखिए। पहला शब्द है दांत, द में आ की मात्रा और उसके ऊपर अनुनासिक लिखा जाता है और इसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन होगा दांत। दूसरा शब्द है मुंह। देखिए ध्यान से बच्चों, म में ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा और ऊपर लिखा गया है अनुनासिक, चंद्र बिंदु। इसे अनुनासिक भी कहते हैं और चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। तब यह शब्द बनेगा मुंह। अगला शब्द है हुंकारना, ह में ऊ और ऊपर चंद्र बिंदु, अनुनासिक लगाया गया है, लिखा गया है। यह शब्द बनेगा हुंकारना। अगला शब्द है कांपना, क में आ की मात्रा और जी हाँ, अनुनासिक। ठीक है, समझ गए बच्चों? बच्चों, आपको जो भी कार्य दिया गया है वह अपने कॉपी में लिख लीजिए। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आपका दिन शुभ हो और आप सब स्वस्थ रहें। धन्यवाद बच्चों।